देखो अभी तुम्हारा एथिक्स में ये वाला जो हिस्सा शुरू होने जा रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी में भी काम में आएगा। तुम्हें पब्लिक लाइफ में हम कलीग कोऑपरेशन सीखते हैं, वैसे ही ये वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारे रिलेशनशिप में भी काम में आएगा। कुछ नहीं है, बेसिक है, जो तुम्हारे नॉर्मल लाइफ में अप्लाई होता है वही तुम्हें अपने पब्लिक लाइफ में भी थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ता है सेम तरीके से, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तो जैसे कलीग कोऑपरेशन में सबसे पहला हिस्सा हम जब पढ़ते हैं पब्लिक लाइफ में जाओगे तुम्हारे कलीग नहीं रहेंगे क्या? पब्लिक लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन के एथिक्स में तुम्हें सीखना नहीं पड़ेगा क्या? तो उसमें एक आएगा तुम्हारा आर्गुमेंट वाला पार्ट। तो हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर आर्गुमेंट, जो तुम्हें लेना है लो, मेरे प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, ठीक है। तो तुम जब हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग जाते हैं तो इसको ध्यान से समझो। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, ठीक है। इसको तुम अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, भाई बहन वाला रिलेशनशिप, अच्छे दो दोस्त हो तुम तब, या फिर तुम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, कहीं पे भी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। ये हर जगह लागू होता है। कैसे? तो अब समझो। आप जब किसी के साथ में रिलेशनशिप में होते हो, या आप किसी के बिजनेस पार्टनर हो, या आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दो लोगों में आर्ग्यूमेंट होना संभव है ना? तो ये जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो यूजुअली ये देखा गया है कि आर्ग्यूमेंट्स की मुख्य वजह जो होती है, इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स की वन ऑफ द मेजर रीजन है मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके लिए रामायण की एक बेहतरीन सी कहानी निकल के आती है जो मैं हमेशा बताता हूं, वो है तुम्हारा कैकेयी और मंथरा वाली कहानी। तो भरत जो है वो अपने मामाश्री के घर पे गए थे। तो भरत मामाश्री के घर पे गए, तो मामाश्री के घर पे जाने के बाद उनकी जो माता है कैकेयी, उनके पास मंथरा दौड़ी हुई गई और उन्होंने कहा कि दशरथ ने डिक्लेयर कर दिया कि कल राम राजा बनने वाले हैं। तो मंथरा जो थी, मंथरा वो रॉयल सर्वेंट थी, वो कैकेयी के साथ में आई थी उसके घर से, और कैकेयी की बहुत चलती थी। कैकेयी भले ही छोटी हो, लेकिन मां कौशल्या से ज्यादा कैकेयी को मान था। तो मंथरा को यह लगा कि राम राजा बन जाएगा, तो फिर राजा बनने के बाद राम जो है वो कौशल्या का मान बढ़ जाएगा, और अगर कौशल्या का मान बढ़ गया तो कैकेयी का मान छोटा हो जाएगा, और कैकेयी का मान अगर छोटा हो गया तो मैं एज अ रॉयल सर्वेंट, मेरा मान छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई लोग अपना स्थान बचाने के लिए, कोई तुम्हारे जिंदगी में अपना स्थान बचाने के लिए तुम्हारा किसी और के साथ अगर जन्मों जन्मों का या फिर बहुत अच्छा रिलेशन होगा ना, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे अपना स्थान बढ़ाना है। ऐसे बदमाश लोग रहते मंथरा के जैसे। तो उसने क्या किया, उसने कैकेयी के कान भर दिए। देखो अब जो है, अब राम राजा बनने वाला है तो तुम्हें मान नहीं मिलेगा। बोले नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, वो राम राजा बनने वाला अच्छी बात है। पहले वो कन्विंस नहीं हो रही थी। देन सडनली कैकेयी को मंथरा कहती है कि नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि वो जब राजा बनेगा तो वो तुम्हें निकाल देगा, वो तुम्हें तकलीफ देगा, और दशरथ को भी यही चाहिए। दशरथ तुमसे डरता है क्योंकि तुम वॉरियर हो। वो लड़ी है ना, दशरथ जी के साथ वो लड़ी थी, युद्ध में लड़ी थी, और उसी समय दशरथ जी की जान बचाने के लिए दशरथ जी उसको 2 वचन देते कि तू आगे जाके मुझे कोई भी 2 वचन मांगेंगी तो मैं उसे फुलफिल कर दूंगा। और इसीलिए मंथरा कहते कि नहीं, अब तुम्हें वो 2 वचन मांगने चाहिए। दशरथ तुमसे डरता है कि तुम 2 वचन कहीं मांग ना लो, इसीलिए उसके पहले वो राम को राजा बनाना चाहता है। कल को राम राजा बन गया तो तुम उसे वचन मांग नहीं पाऊंगी। और दूसरी चीज ये कि वो राम को राजा उसी वक्त बना रहा है जिस वक्त भरत अपने मामा के घर पे। तो ये बातें सुन के कैकेयी आग बबूला हो गई और वो दशरथ के पास गई और उन्होंने कहा मुझे वो 2 वचन चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले नहीं फालतू बात करना ही नहीं। बोले आई नो कि तुमने जो है राम को राजा इसीलिए अभी घोषित किया क्योंकि भरत अपने मामाश्री के घर पे है। तो ये बातें दशरथ को अच्छी नहीं लगी, लेकिन बोले तुमने आप मुझे 2 वचन देने वाले तो मुझे वो 2 वचन चाहिए। तो अब कोई इलाज नहीं था, तो 2 वचन देने पड़े। और जब वो 2 वचन दिए गए तो उन 2 वचनों में उन्होंने कहा कि एक वचन में राम वनवास जाएगा और दूसरे वचन में भरत राजा बनेगा। इसमें हुआ क्या? राम को वनवास हुआ, भरत
अपने मामाश्री के घर से वापस आए तो दशरथ जी का देहांत हो गया था। अब जनता दुखी, क्योंकि जो इमेजिनेशन में कई चल रही थी कि भैया भरत आएगा, भैया राज्याभिषेक होगा, तमाशे करेंगे अपन, वो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि वो जो इमेजिनरी भरत वो देख रही थी कि भैया भरत जब वापस आएंगे तो भरत वापस आने के बाद आई विल डांस विथ हिम, वो इमेजिनेशन वाला भरत इमेजिनेशन में ही मर गया और वैसा कुछ हुआ नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, और डबल दुख हुआ ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब तुम दो अच्छे दोस्त हो, तुम दो कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हो, तुम जब समाज में दो अच्छे लोग हो तो तुम्हारे बीच में आर्गुमेंट लगाने का काम तीसरा व्यक्ति करता है। ये एक वन ऑफ द लेसन नहीं है। ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी रीजन है। तुम रिलेशनशिप में कैसे गए थे? बात करने से। तुम दोस्त कब अच्छे बने? बात करने से। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत बातों से होती है। तो जब तुम्हारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आके झगड़ा लगाने का काम करेगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू दैट पर्सन एंड स्पीक टू दैट पर्सन। यदि उस समय मां कैकेयी ये पूछ लेती दशरथ जी से कि क्या मंथरा जो कह रही है वो सही है, तो दशरथ जी बताते ना कि नहीं यार, राम को कभी ना कभी तो राजा बनाना ही था, तुम्हें लग रहा होगा तो भरत को वापस आने देते, कुछ तो कंक्लूजन निकला रहता। इसीलिए बात करो। तुम्हें अगर आर्गुमेंट अवॉइड करना है ना, देखो हर चीज की तुम अगर बात नहीं भी कर रहे होंगे ना तब भी बैठ के बात करो। डिसाइड कर लो कि बात करना है। जैसे यूपीएससी में तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बेसिक है, पढ़ना ही है तुम्हें। कभी तुम्हें आंसर राइटिंग लिखते हुए तकलीफ होंगी, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ जाके फिर से पढ़ो, वो तुम उसकी लाइनिंग में आ जाओगे। वो कैसा होता है, 4 दिन अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें जिस तरह की इंग्लिश यूज की गई, जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, वो तुम्हारे जुबान पर बैठ जाती है और पेपर में तुम्हें निकलती है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी रिलेशनशिप बचाने का बेसिक है बातें करना, तो बात करो। और तीसरा व्यक्ति अगर आके अंगार लगा रहा है तो ये बेसिक है कि तुम जाके जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम है उससे बात करो, ना कि जमाने से बातें करो। समझा? वैसे ही तुम्हारे कलीग रिलेशनशिप में है, जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करो। मैंने करना ऐसा बोला, झगड़ा नहीं करना, जाके उससे बात करना। ठीक है? ये केस स्टडी में लिखना है हमें।